तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसके बीच ना हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अनगिनत रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ना क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 या फिर 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 मेथड्स सीखने वाले हैं। तो मान लिया जाए कि मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं 1 और 2। हम ले लिए 1 और 2, ठीक है। इसके बीच में हमको मान के चलते हैं कि 3 रैशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 3। तो हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड में हमारा इजी होगा, बहुत ही आसानी से। ऐसे हो सकता है कि सेकंड मेथड आपको आसान लगे, तो दोनों ही मेथड आप देखिए और सीखिए, ठीक है। जो मेथड आपको आसान लगता है आप उसी मेथड से एग्ज़ाम में बना देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग को क्या करना है ना, हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, जितने भी निकालने हो 2 3 4 5 6 आपको जितना कर दे। लेकिन एग्ज़ाम में ना हम लोगों को मैक्सिमम 3 या फिर 5 इतना ही कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लिख दीजिए फर्स्ट रैशनल नंबर तो चलेगा। तो रैशनल नंबर जिसके बीच निकालना है ना, हम उसको ऐड करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल रहे हैं, तो हम दोनों को ऐड करेंगे और हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये हमारा नियम है। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। अब ये 3 का 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। ये हमारा पहला रैशनल नंबर निकल गया, किसके किसके बीच? 1 एंड 2 के बीच। अब चाहें तो इसको डेसिमल में भी लेके जा सकते हैं या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर आप डेसिमल में लेके जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, कितना बच गया आपका? यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। रिमाइंडर में आप डेसिमल दे दीजिए। अब यहाँ पे आपका एक जीरो पुट कर लीजिए, 2 5 जा 10। अब आपका कैंसल आउट, तो कितना हो गया? 1.5। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 3/2 लिखते हैं या फिर 1.5 लिखते हैं, दोनों हमारा 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर है। अब हमारा पहला तो रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे 1 एंड 2 के बीच में? तो देखिए, हम 1 ले लेते हैं और जो हमारा आंसर आ गया 1.5 इसको लेते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ इस तरह से समझिए। यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ, तो आपको अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। अब नंबर लाइन में ना आपको इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेने हैं। तो यहाँ पे आपने 0 लिया, 1 2 3 4 इस तरह से ले लिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर आपके माइनस के नंबर हुआ करते हैं, ओके। अब आप देखिए, हमारे पास जो 1 एंड 2 हमने लिया हुआ है, इसके बीच में हमारा रैशनल नंबर क्या आ गया? 1.5। तो ये 1.5 यहाँ पे हमारा आ गया, किसके किसके बीच में? 1 एंड 2 के बीच में। अब हम किसके बीच निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं 1 एंड 1.5 दोनों के बीच में। तो 1 एंड 1.5 दोनों के बीच में अगर निकालेंगे, तो वो भी हमारा 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? हमने दोनों को ऐड कर लिया, तो ये 2.5 हो गया। अब 2.5 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। आप क्या करिए, इसको डेसिमल में ले जाइए, या फिर यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्शन में ले जाइए, जैसे आपको करना है। मान लिया जाए कि हमने डेसिमल को हटा दिए, यहाँ पे एक जीरो पुट कर लेंगे, ओके। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, कितना आ गया? हमारा आ जाता है 5/4। तो पहला हमारा कितना आया था? फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा आया था 3/2, इसको डेसिमल में हमने लिखा था 1.5। सेकंड रैशनल नंबर हमारा आ गया
5/4। इसको अगर आप डेसिमल में ले जाइएगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, 5 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे हमारा माइनस हुआ, 1 आ गया, एक डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8 हमारा हो जाएगा, माइनस कर लिए, कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। अब एक डेसिमल है तो बार बार देना नहीं है, हम 0 पुट कर सकते हैं। 2 5 जा 4 5 जा 20, ये हमारा ख़त्म। कितना आ गया, 1.25। तो 1.25 ये हमारा आ गया दूसरा रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से ना हम और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और रेशनल नंबर निकालते हैं। थर्ड रेशनल नंबर किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच में। तो फिर से आपको वही करना है। हमारे पास जो आंसर आ चुका है, हमारा आंसर क्या आया था पहले बार, 1.5। तो 1.5 और 1 के बीच में हमने लिया। अब क्या करते हैं, 1.5 और 2 के बीच में निकालते हैं, तो यहाँ पे हमको आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 1.5 प्लस 2 और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा हाफ, तो ये रहेगा। और ऐड करने पर देखिए 2 हमारा ना, तो 2 को लिखेंगे 2.00 और 1 है 1.5 है, तो 1.5 को 1.50 इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 3.50, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट कर लिए 3.50। अब इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये कितना आ गया, 3.50। अब इसको हम डेसिमल में ले जाते हैं, तो देखिए ये हमारा कितना हो गया, 3 का हाफ 1.5 होता है और 50 का हाफ 25 होता है। तो 1.5 में आप 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे, 1.75। हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आप करेंगे तो देख लीजिए हमारे पास कितना है, 3.50 है। ये डेसिमल को आप हटा लीजिए, ठीक है। तो आपके 2 जीरोज आ जाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 5 से 4 टाइम्स में और 5 से 7 टाइम्स में, 7/4 हो गया। अब 7 को 4 से आप डिवाइड कर लीजिए तो वह एक बार बन जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। एक डेसिमल लीजिएगा, कितना आएगा 30। अब 4 7 जा 28, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 2 0, अब 4 5 जा 20 होता है। तो हमारा ये ख़त्म हो गया, ठीक है, 1.75। अब देखिए हमारा कितना रेशनल नंबर आ गया हमारे पास। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7/4, ये भी ध्यान रखिए। तो कितने रेशनल नंबर हमने निकाल लिया, एक 7/4 और एक हमने 5/4 निकाल लिया और एक अपने 3/2 निकाल लिया। 3 रेशनल नंबर तो हमने निकाल लिया, किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब आपको बोलता है नहीं 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो आप क्या करेंगे ना, आपका जो आंसर आ रहा है, जैसे आपका आंसर आ गया 7/4, ठीक है, 1.75 आंसर आ गया। तो 1.75 और 2.5 इन दोनों के बीच में निकाल दीजिए, इन दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर क्या कीजिए, 1.5 और 1.25 इन दोनों के बीच में निकाल दीजिए, फिर आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे जितना आंसर आता जाएगा ना, उसके बीच में आपको निकालते जाने हैं। बाद बाकी जो भी आप निकालेंगे सब आपका किसके किसके बीच रहेगा, 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। तो क्या इस तरह से हम इसके बीच में 100 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं? क्या हम 50 रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको बोल देगा कि नहीं आप 10 रेशनल नंबर निकालिए, तो 10 रेशनल नंबर निकालिए तो ये तो पेज पूरा भर जाएगा, ठीक है, आपको काफ़ी समय भी लगेगा। तो इसका कोई ट्रिक होना चाहिए ना, ज़रूर। तो इसके लिए हमारे पास आता है सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड में ना आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक बार में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड मेथड आपका ज़बरदस्त है। आपको लेकिन पहले से ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने रेशनल नंबर निकाल लें। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर चाहिए। कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, किसके किसके बीच, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा 1, ये रहा 2, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो बहुत आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे, आइए देखिए। हमारे पास जो नंबर है पहले उसको ध्यान से देखिए,
क्या हमारे पास है, 1 है एंड 2 है। तो 1 के नीचे क्या है, 1 के नीचे तभी हमारा एक 1 ही है, और यहाँ पे 2 के नीचे क्या है, 2 के नीचे हमारा 1 ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो डिनोमिनेटर हमको सेम करना है सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, टारगेट क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ तो पहले से ही सेम है, कभी कभी ऐसा नंबर दिया रहेगा ना जहाँ आपको सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे मान लिया दे दिया आपको 5/7 एंड आपको दे दिया 9/11, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर इसके बीच आपको निकालना है तो आपको डिनोमिनेटर को पहले सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ तो सेम है। अच्छा, सेम कैसे करना है, तो यहाँ पे 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, और इधर 11 है, 11 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, तो वो हमारा सेम हो जाएगा। चलिए, पहला टारगेट तो समझ गए कि डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, सेम कर देना है। अब हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5। तो आप देखिए नोमिनेटर में कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 2। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसके बीच में डिफरेंस आपका 1 नंबर का दिख रहा है। तो आपको डिफरेंस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, यानी 5 से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए ना, आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 6/6 हो जाता है। ठीक है, और इधर देख लीजिए, यहाँ पर भी आप क्या कीजिए ना, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12/6 हो गया। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर तो आपका सेम है। ठीक है, और नोमिनेटर के बीच में डिफरेंस आपका कितना हो गया, यहाँ 6 है, यहाँ पे 12 है, तो इसके बीच में कम से कम 5 का डिफरेंस हमारा आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमारे पास रेशनल नंबर आ गया, बस आपको एक लाइन लिखना है, आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। नोट कर दीजिए, सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर एज फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारा है 6/6, और यहाँ पे हमारा है 12/6। तो इसके बीच में ना देखिए, 6 के आगे क्या होगा, 7, तो 7/6। इसके बीच में आगे क्या होगा, 8/6। आगे क्या होगा, 9/6। आगे क्या होगा, 10/6। आगे क्या होगा, 11/6। आपको कितना चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5 मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 7/6, पहला लिख दीजिए। दूसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे 8/6। तीसरा आप क्या लिखेंगे, 9/6। चौथा आप क्या लिखेंगे, 10/6। एंड एक और लास्ट में आप लिख दीजिए 11/6। ये आपका आंसर हो गया। अब मान लिया जाए कि आपको बोल दिया है 50 रेशनल नंबर निकालिए। कितने रेशनल नंबर निकालिए, 50। किसके किसके बीच, 1 एंड 2 के बीच में 50। तो अब आपको ना यहाँ पे 50 का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। ठीक है, या फिर 52 से मल्टीप्लाई थोड़ा बढ़ा के करिए। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो उसके बीच में ना आपका नंबर आ जाएगा 50। 10 अगर बोलता है तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 12 से कर लीजिए। तो कहने का मतलब हुआ सेकेंड मेथड में आपको इजी पड़ेगा, आप तुरंत से निकाल सकते हैं। और फर्स्ट मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास एक नंबर या फिर 2 नंबर निकालने बोलता है कि 1 और 2 के बीच में ना 2 रेशनल नंबर निकालिए, 3 रेशनल नंबर निकालिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि हमारे पास 2 नंबर्स अगर दिए हुए रहेंगे तो उसके बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। 2 नंबर्स के बीच में हमारा इरेशनल नंबर कैसे निकलेगा, वो हम बात करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। Thanks for watching. Have a glorious day ahead.